कि सभी समाज के लोग, 36 बिरादरी के लोग प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को तीसरी बार बनाने के लिए लामबंद हो चुके हैं। वहाँ से उत्तर प्रदेश से मंत्री हैं आदरणीय हमारे बीच में इस चुनाव के जिला प्रभारी के तौर पे हमारे सांसद अलीगढ़ से। तस्वीरें करनाल की है और करनाल में पाल समाज का सम्मेलन किया जा रहा है। एक तरह से समर्थन जो है पाल समाज की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को दिया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे हैं। वो यहाँ पर क्या संदेश देंगे, क्या बोल कर जाएंगे और पाल समाज के लोग यहाँ पर क्या कहेंगे, सुनाते हैं। पहले मेयर साहिबा के बाद नरेंद्र जी, कश्यप जी, इसके बाद के लक्ष्मण जी बोलेंगे और उसके बाद मैं उनको अनुमति लेकर मैं आपके प्रस्ताव, आपकी बात को पढ़ूंगा। मैं चाहता हूँ कि माननीय में अपनी जननी जनन भूमि को हम प्रणाम करते हैं। भारत माता की। आज इस महापंचायत है और मुझे लगता है कि आज इस पंचायत के जो सरपंच फैसला करेंगे वो सब हमारे पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय के लक्ष्मण जी, हमारे बीच में हमारे उत्तर प्रदेश से आदरणीय मंत्री श्री नरेंद्र कश्यप जी, हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्री सतीश पाल जी, वहाँ से उत्तर प्रदेश से मंत्री हैं आदरणीय हमारे बीच में इस चुनाव के जिला प्रभारी के तौर पे हमारे सांसद अलीगढ़ से सतीश गौतम जी, हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष श्री ब्रिज गुप्ता जी व अन्य उपस्थित सभी सम्मानित मुख्य प्रमुख यहाँ पर विराजमान है और मेरे सामने विराजमान है। एक ऐसा जन समूह देश के कल्याण के लिए निकल कर आता है और निश्चित तौर पे आज आप यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। एक ऐसा भाव जो समाज के लिए जुड़कर आएगा, क्योंकि ऐसा समाधान को अपने सभी को दिशा देने का काम करता है। आज यहाँ पर आप सब लोग पहुँचे, भव्य इसमें एकता का जिस तरह से परिणाम दिया था, आज वो महापंचायत में मुझे विश्वास है जब देश के नाम, जब राष्ट्र के नाम जब आप सोचेंगे तो कहीं ना कहीं भाव आएगा कि किस तरह से हमारे देश के लाल आदरणीय मोदी जी देश में सेवा कर रहे हैं। सभी समाज की गति, सभी जाति बिरादरियों से ऊपर उठकर उन्होंने अंत्योदय की भावना से समाज के उत्थान के लिए काम किया है और यही भाव मैं आप में देखना चाहती हूँ। और ये भाव तब निकल कर आएगा जब इस आम चुनाव में हम लोग अपनी भागीदारी जताएंगे और भागीदारी जताते हुए अपनी एक वोट कमल के फूल को देंगे तो निश्चित तौर पे जो हमारी सरकार का लक्ष्य है कि हर समाज के लिए, हर बिरादरी के लिए, हर वर्ग के लिए काम करने का, और विशेष तौर पे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी जिस तरह से प्रदेश में एक भाईचारे के साथ हरियाणा एक और हरियाणवी एक की नीति के साथ काम कर रहे हैं, आपसे जुड़ेंगे और आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। हम ऐसी सरकार का गठन करें जो सबके हितों को ध्यान में रखे। आप सब लोग यहाँ पर पधारे हैं, आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार। मैं तो आया था वोट मांगने के लिए। कई विषय सतीश जी ने उठाया है और सतीश जी तो यूपी तक चले गए। मुद्दा चल रहा है चर्चा हरियाणा का, वो पहुंचे यूपी में। इसी का नाम है नेतृत्व। कहीं पे जगह है, कहीं पे निशाना लगा दो। आओ बहन जाओ, ये कर लो। भाई और बहनों, मैं सच में आपकी दो मांगों को, एक तो आपने मांगा था राज्य सरकार के सामने, मैं ये बात तो माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने रखूंगा। उन्होंने रानी अहल्याबाई जी की आदर्श पे काशी विश्वनाथ का जीर्णोद्धार किया। अहल्याबाई जी के लिए मोदी जी की सरकार समर्पित है, उनके विचार के लिए समर्पित है, उनके आचार के लिए समर्पित है, उनके आदर्श के लिए समर्पित है, उनके साहस के लिए समर्पित है। आपको मांगे थे प्रदेश की सरकार अपने ही खर्चे से
कभी कभी पिछड़े मांगते हैं तो कितना चीज मांगते हैं। मान सम्मान की भूख है ये मेरे समाज मांगा राज्य सरकार के खर्चे से रानी अहल्याबाई की जयंती मनाने की एक योजना बनाई जाए। आपके आशीर्वाद होगा। 5 मई को आप आशीर्वाद करोगे, 5 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर को नतीजा आएगा। दशहरा तक नायब सिंह सैनी फिर मुख्यमंत्री बन जाएंगे और धूमधाम के साथ सरकारी खर्चे से रानी अहल्याबाई जी की जयंती पूरा हरियाणा भर में मनाया जाएगा। मैं तो एक बात हरियाणा सरकार की ओर से कह दिया जो आप करने वाले हैं, लेकिन मैं जिम्मेवारी लूंगा। आपकी भावना को माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के सामने हम उसको रखेंगे। ये केवल हरियाणा में नहीं होगा, देश भर में होगा। भारत मंडपम में रानी अहल्याबाई जी की जयंती पाल गडरिया समाज करेगा, राष्ट्रीय जयंती मनाएगा। ये धर्मेंद्र प्रधान आपकी जिम्मेवारी है। मित्रों, भवन की बात में मैंने गोपाल कृष्ण जी उस दिन कहा था, मैंने उनको स्वीकार किया। अच्छा, मैं सतीश जी को थोड़ा बात याद दिलाता हूं। पिछले उत्तर प्रदेश चुनाव में पिछले की बेटा भाई नरेंद्र काश्यप जी एमएलए नहीं लड़े थे। नरेंद्र मोदी जी ने कहा नरेंद्र काश्यप को मंत्री बनाओ। बने के नहीं बने? आप बने थे, पहले एमएलए बने थे? नहीं, बिना एमएलसी अपने मंत्री बनाया था मोदी जी ने मंत्री बनाया। ये सतीश जी सही बात नहीं कर रहे। हम उनको यूपी की चुनाव में ढूंढ रहे थे, आइए आप विधायक बनिए। उनकी हिम्मत नहीं हुई, वो भागे, छूट गए। मेरे पास आते तो शायद वो भी आज उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनते। मोदी जी उनको भी मंत्री बनाते। अरे जब आपकी लाडला, कभी सोचा था ये राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं जनगणना करो, और आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी काका कलेक्टर कमीशन के बारे में ये हरियाणा के लोग, बहुत नई पीढ़ी के लोग नहीं जानते होंगे। मैं 2 टूक इतना ही कहना चाहूंगा। लक्ष्मण जी ने उसको याद दिलाई है। आजादी के बाद पिछड़ों के मान सम्मान अधिकार को लेकर बड़ी पंचायत में चर्चा हुई थी। सामाजिक आधार पे ये पिछड़े लोगों को थोड़ा आरक्षण दिया जाए, उनकी मान सम्मान की चिंता किया जाए। राहुल गांधी जी, आज से आपका मैंने सुना आप हरियाणा में मनोरंजन करने के लिए आओगे। आपकी डर है बीजेपी की सरकार तीसरी बार बनना तय है, और आपकी दामाद के नाम पे, जीजा के नाम पे जितना जमीन है, वो जमीन की अंतिम खुलासा इंक्वायरी चल रही है, वो पूरा हो जाएगा। जीजा की हित रखने के लिए आप आए हो, बिना पर जवाब देके जाइए। आजादी के उपरांत काका कालेलकर जी ने पिछड़ों के अधिकार के बारे में बात कहा था। किसने उसको रोका था? आपकी परदादा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने राज्य के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखा है, अगर आरक्षण होगा तो गुणवत्ता घट जाएगी। आप दलितों के आरक्षण के विरोधी हो, आप आदिवासियों के आरक्षण के विरोधी हो, आप तो पिछड़ों को दिया ही नहीं था, तो आप कह रहे हो हम संविधान की रक्षा करेंगे। आपके पिताजी जो मंडल कमीशन लागू हुआ 90 दशक में, आपके पिताजी पानी पी पी के 1 घंटा गाली दिए थे पिछड़ों को, और आप गाली गुलस पे उतरे हो। और आपसे क्या अपेक्षा रखा जाएगा? आपकी पार्टी की नेत्री बहन शैलजा जी को, आपकी नेता, आपके हुड्डा जी के गुंडे
जिस भाषा से गाली दे रहे हैं, आप गरीब पक्ष की बात कहोगे, आप हितैषी बोलोगे हरियाणा की लोगों की। आप कभी भी समाज के वंचित वर्गों के बारे में चिंता नहीं किए। चिंता कोई क्या है तो पिछड़ों की बेटा, गरीब की लाल, जिसकी मां दूसरे के घर में बर्तन मांज के अपने परिवार चलाया, जिसके बापू ने बाजार में चाय बिक्री करके अपना रोजगार बनाई। सभा में पारित करके अनुसूचित जाति घोषित किया जाए, उसका अभी हमारे भगत जी ने माननीय प्रधान जी को दिखाया भी है। कोई घोषणा पत्र है 2014 का, उसमें लिखा भी गया और अभी तक आवे उसमें विधानसभा में पारित करा के लोकसभा में पारित कराने की बात करें, ये बात हो गई। एक और है कि 8 जून 2001 को रानी अहिल्याबाई होकर के उत्तर प्रदेश की फौज को अखिलेश यादव ने बदल दिया। 8 जून 2001 को घोषित होता है, 12 साल चलता है। 2013 को अखिलेश यादव उसको बदल देता है और जैसे उसका नाम बदला था वैसे हमने कहा था कन्नौज से चुनाव हरा दिया था। ये क्षेत्र कन्नौज में पड़ता है और मैंने ही सब कुछ कराया था। माननीय सरपंच महोदय को मैंने सारे पेपर दिखा दिए। इसमें घोषणा पत्र है, इसमें मेरा मांग पत्र है, इसमें मेरे द्वारा प्रदर्शन और मुख्यमंत्री जी को जो भेजा गया है। अब मेरी मांग है माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी से, माननीय सरपंच महोदय से कि हरियाणा की धरती से जब लोग डिस्कस कर रहे थे तब ये मांग उठी है तो 2 महीने में बहुत आभार प्रकट करता हूं हरियाणा की पाल बिरादरी को, पाल पंचायत उन्होंने आज आयोजन किया। हरियाणा की सभी समाज के लोग, 36 बिरादरी के लोग प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को तीसरी बार बनाने के लिए लामबंद हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी अपप्रचार कर रही है। कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। बाप और बेटे, बापू और बेटे दोनों राजनीतिक सत्ता को हथियाने के लिए सारे उपक्रम कर रहे हैं, उनको साथ दे रहे हैं। उनकी काले कारनामा की सरगना, उनकी प्रमुख, उनकी जीजा की संपत्ति, हरियाणा के किसानों की जमीन लूट की जो सब मामले हैं, ये सामने ना आ जाए, इसीलिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। ये भ्रष्टाचारियों को हरियाणा की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। पिछड़े की बेटा नायब सिंह सैनी फिर भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व में हरियाणा की जनता के आशीर्वाद में मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। राहुल गांधी हरियाणा आए हुए हैं और कह रहे हैं अडानी की सरकार नहीं बनने देंगे। देखिए, ये तो बापू बेटे की सरकार की नुमाइंदगिरी करने वाले हैं। दामाद की संपत्ति को छुपाने के लिए, उनके नाम पे जो केसेस हैं उसको छुपाने के लिए वो राहुल गांधी आए हैं हरियाणा। उनको हरियाणा की नौजवान जो लोग कहें औसंध में आए थे, वो कहें कि जो खर्ची पर्ची लेके नौकरी देगा वो ऐसे लोगों को जिताओ, ऐसे कहने वाले लोगों को हरियाणा की जनता जवाब देगी। बहन भाई आज हरियाणा के दौरे पे यात्रा निकाल रहे हैं बहन भाई। हरियाणा की जनता उसकी उत्तर दे देगी। हरियाणा की जनता उनको पूरा यात्रा में पहुंचा देगी। सर, माना जाए कि सर्व समाज आपके साथ पाल समाज जुड़ा है, क्योंकि आज सविनय कुमार जिन्होंने कुछ दिन पहले कांग्रेस ज्वाइन करी थी, आज उन्होंने भाजपा का फिर दामन थाम लिया। हरियाणा की 36 बिरादरी के लोग 36 बिरादरी के लोग बीजेपी के साथ जुड़ चुके हैं। हमारी पाल भाई जो सविन कुमार जी हमारे साथ में फिर जुड़ गए, उनके आने से पार्टी को खूब मजबूती होगी।